ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के तारतम्य में शुक्रवार को यूपी के प्रयागराज जिले के कलेक्ट्रेट स्थित संगम सभागार में जिला स्तरीय निवेश कुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के 25 करोड़ से कम के लगभग 140 निवेशक, जनपद के प्रतिष्ठित उद्यमी, समस्त औद्योगिक संगठनों के अध्यक्ष, सचिव, प्रतिनिधि तथा विश्वविद्यालयों के स्नातक, परास्नातक, अंतिम वर्ष के 20 छात्र छात्राओं सहित लगभग 200 की संख्या में लोग उपस्थित रहे। जनपद में कुल रुपये 53,021.30 करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिससे 66,000 से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होने की संभावना है। कार्यक्रम के दौरान सहायक प्रबंधक हैदर रजा द्वारा उद्यम सारथी ऐप एवं निवेश सारथी एवं निवेश मित्र यानी सिंगल विंडो पोर्टल वेबसाइट पर जानकारी दी गई। निवेश मित्र से संबंधित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष से उद्यमियों का परिचय कराया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसका सजीव प्रसारण संगम सभागार में किया गया। विधायक वाचस्पति गुरु प्रसाद मौर्य और प्रवीण पटेल द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी उद्यमियों व निवेशकों को उनके स्तर से जो भी हो सहयोग अपेक्षित हो उसे दिए जाने के लिए आश्वस्त किया गया। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत द्वारा जनपद में प्राप्त निवेश के प्रस्तावों पर उद्यमियों का आभार प्रकट करते हुए आश्वस्त किया गया कि जनपद स्तर पर निस्तारण योग्य समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से किया जाएगा तथा जो समस्याएं शासन स्तर की होंगी उसे शासन स्तर से निस्तारित कराए जाने का भरोसा दिलाया गया। जिला अधिकारी ने कहा कि जनपद में प्राप्त सभी इंटेंट को धरातल पर लाए जाने हेतु उद्यमियों की अपेक्षानुसार हर संभव सहायता, सुविधा व सहयोग प्रदान किया जाएगा। औद्योगिक विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले उद्यमियों का उत्साहवर्धन करते हुए जिलाधिकारी ने उन्हें पूरा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में डीसीपी सिटी संतोष कुमार, जिला विकास अधिकारी पीडी डीआरडीए तथा प्रमुख उद्यमी विनय टंडन, राजीव नैयर, जीएस दरबारी, आशीष केसरवानी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त आयुक्त उद्योग लालजीत सिंह द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी के प्रयागराज जिले में लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर रामजी मौर्य, संतोष कुमार श्रीवास्तव और डीएम संजय कुमार खत्री की उपस्थिति में शुक्रवार को संगम सभागार में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2022 दिनांक 12 फरवरी 2023 को सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने के संबंध में बैठक की। प्रयागराज जनपद के 33 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में पूर्वाह्न 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया गया है। परीक्षा को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सकुशल, निर्विघ्न, शुचितापूर्ण संपन्न कराने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी परीक्षा केंद्रों को 11 सेक्टर में विभाजित कर प्रत्येक सेक्टर हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेटों एवं प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है। जिलाधिकारी ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की जांच कर उसको क्रियाशील रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस के अधिकारियों की तैनाती के साथ ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं रखने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी के प्रयागराज जिले के डीएम संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को संगम सभागार में कर करेत्तर की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली की प्रगति खराब पाए जाने पर एआईजी स्टाम्प से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने एवं उप निबंधक सदर प्रथम एवं उप निबंधक सदर द्वितीय का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया है। डीएम ने लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली की प्रगति कम पाए जाने पर आबकारी अधिकारी से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
विद्युत विभाग के राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली की प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर अधिशासी अभियंता कल्याणी देवी एवं विद्युत वितरण करैला बाग के अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को आम जन के साथ संवाद बनाए रखने एवं उनका फोन रिसीव कर उनकी समस्याओं को निस्तारण कराए जाने के लिए कहा। नगर निकाय के राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कम पाए जाने पर अधिशासी अभियंता कोराओं का वेतन रोकने के निर्देश दिया। परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने प्रवर्तन की कार्यवाही में तेजी लाए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने ओवरलोडिंग पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर विभाग, आबकारी, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग के अधिकारियों को प्रवर्तन की कार्यवाही में तेजी लाए जाने के साथ साथ आरसी वसूली में भी प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश दिया। नगर पंचायत की समीक्षा करते हुए सभी अधिशासी अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर वसूली का निर्देश दिया। मंडी समितियों के राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने मंडी सचिवों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 100% वसूली सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी के प्रयागराज जिले के सोरांव तहसील परिसर में शुक्रवार की दोपहर एक लेखपाल ने नायब तहसीलदार के कोर्ट में मौजूद राजस्व निरीक्षक की पिटाई कर दी, जिसके बाद राजस्व निरीक्षक ने सोरांव थाने में लेखपाल के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की। सोरांव तहसील में देवमणि पांडे राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। देवमणि पांडे का आरोप है कि शुक्रवार की दोपहर 3:15 बजे के करीब नायब तहसीलदार नवाबगंज की कोर्ट में बैठकर आवश्यक कार्य कर रहे थे। इसी बीच सोरांव तहसील में तैनात एक लेखपाल आया और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी लेखपाल ने राजस्व निरीक्षक देवमणि पांडे की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंचे वकीलों और तहसील के कर्मचारियों ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। राजस्व निरीक्षक देवमणि पांडे ने सोरांव थाने में आरोपी लेखपाल के खिलाफ नामजद तहरीर दे दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में जब एसडीएम सोरांव से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन को रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी के प्रयागराज जिले के खुसरूबाग स्थित औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय मशरूम उत्पादन तकनीक एवं प्रसंस्करण विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सीएमपी डिग्री कॉलेज प्रयागराज के जंतु विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हेमलता पंत ने कहा कि मशरूम उत्पादन कर अधिक आमदनी की जा सकती है। तकनीकी सत्र में डॉक्टर हेमलता पंत द्वारा ढींगरी मशरूम उत्पादन की चर्चा करते हुए कहा गया कि बेरोजगार युवाओं के लिए वर्तमान समय में रोजगार का अच्छा साधन मशरूम उत्पादन बन सकता है। इसके अलावा घनश्याम उर्वशी डिग्री कॉलेज फूलपुर प्रयागराज के पादप रोग विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार मौर्य ने ढींगरी मशरूम उत्पादन का प्रदर्शन करते हुए प्रतिभागियों को तकनीकी जानकारी दी गई। औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र खुसरूबाग के प्रभारी बीके सिंह ने विभाग की योजनाओं की चर्चा करते हुए बताया कि मशरूम उत्पादन इकाई लगाने के लिए प्रति यूनिट लगभग 20 लाख का प्रोजेक्ट होता है। इस पर उद्यान विभाग 40% अनुदान धनराशि लगभग रुपए 8 लाख देता है। इसके अलावा प्रसार निदेशालय नैनी के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह एवं कृषि विश्वविद्यालय नैनी के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक लाल द्वारा अपने विचार रखे गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी एवं प्रतापगढ़ के लगभग 55 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। शासन की मंशा के अनुरूप एवं मीडिया में छपी खबरों का संज्ञान लेते हुए
यूपी के प्रयागराज मंडल के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने शुक्रवार को सभी सरकारी अस्पतालों के अधीक्षकों के साथ संयुक्त बैठक की। इस दौरान सभी को अपने अपने अस्पतालों के चिकित्सकों से लिखित रूप से अंडरटेकिंग लेने के निर्देश दिए कि वह किसी भी निजी अस्पताल में अपनी सेवा प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सीएमओ को सभी पंजीकृत अस्पतालों के प्रबंधकों से संपर्क कर एफिडेविट लेने के भी निर्देश दिए हैं कि उनके अस्पताल में कोई भी सरकारी चिकित्सक सेवा प्रदान नहीं कर रहे हैं। यदि निजी अस्पतालों द्वारा एफिडेविट देने के पश्चात भी सरकारी चिकित्सकों की सेवा ली जाती है तो उनका पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इस कार्य हेतु सीएमओ को एक फॉर्मेट तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी के हमीरपुर जिले में शुक्रवार को स्कूल जा रही छात्रा के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवारों ने छात्रा का पर्स लूट लिया, जिसमें स्कूल फीस के लिए 21,000 रुपये थे। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लूट की ये वारदात सदर कोतवाली इलाके के ग्वाल टोली मोहल्ले में हुई है। आपको बता दें कि यहां 12वीं की छात्रा शिफा आदिल, जो स्कूल में फीस जमा करने के लिए घर से निकली थी, किसी वाहन के इंतजार में वह खड़ी थी। तभी एक बाइक सवार 2 युवक उसका बैग छीनते हुए वहां से भाग निकले। शिफा आदिल ने बताया कि वह स्कूल में फीस जमा करने के लिए जा रही थी। उसके बैग में फीस के 21,000 रुपये सहित अन्य सामान था, जो बाइक सवार बदमाश लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की शिनाख्त की कोशिश में जुट गए हैं। बैग पकड़ के खड़ी हुई थी तो 2 लोग आए, मेरा बैग छीन के भाग गए। कितना रुपए लेके क्या था आपके बैग? उसमें 21,000 रुपए स्कूल की फीस पड़ी हुई थी और अब मेरे मेकअप और उस वैसे ऐसी चीजें पड़ी हुई थी। पर इयरिंग अभी बैग में देखा तो वो नहीं है, उस पे वो नहीं चोरी हुआ है। कौन सी क्लास की स्टूडेंट है और कहाँ पढ़ती हैं आप? 12th क्लास की हूँ, सेठ आनंदम जयपुर स्कूल में पढ़ती हूँ। वो स्कूल जाने के लिए वहाँ निकली घर से और खड़ी हुई थी यहाँ, तो वो 2 लड़के आए मोटरसाइकिल से, तो बैग छीन के भाग गए। अच्छा, उसमें कितना रुपया था और कहाँ जा रही थी? रुपया 21,000 था। कहाँ जा रही थी आपकी बेटी? जयपुर स्कूल फीस जमा कर रहे थे 21,000 रुपया। उनका प्रोग्राम भी था, विदाई पार्टी थी लड़कियों की, इंटरवल विदाई पार्टी के लिए तैयार हो गई। कौन सी क्लास में पढ़ती बेटी है? इंटर में पढ़ती। अभी यहाँ पे एक लड़की है, उनके पास से 21,000 रुपये की छीनने की घटना हुई है। ऐसा अभी एक मोटरसाइकिल सवार 2 लोग थे शायद, और उन्होंने 21,000 रुपये छीन के ले गए हैं यहाँ से। किस मुद्दे घटना करी है? यही कस्बे की घटना है हमीरपुर।